भारत एक ऐसा देश जहां धर्म खत्म होता है तो जाति शुरू हो जाती है। अब मान लो हिंदू राष्ट्र बन गया, मस्जिद गायब, लाउड स्पीकर बंद, अजान रुक गई, हिंदू ही हिंदू बच गए। क्या तुम्हें नौकरी मिल गई? क्या तुम्हारे माँ बाप के सपने पूरे हो गए? नहीं तो ये सब किसके लिए? ये वीडियो किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है, सिर्फ उन सवालों के लिए है जो डायरेक्टली आपके फ्यूचर से जुड़े हैं। और अगर आप सच में यूथ हो तो ये वीडियो आपका रियलिटी मिरर है। इंडिया में हिंदू राष्ट्र का नारा इतना पॉपुलर हो चुका है कि लगता है जैसे यही एक फाइनल सोल्यूशन। चलो मान लो एक बारी को मुस्लिम चले भी तो फिर अब जाति प्रथा चालू हो जाए। दलित, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अब क्या ये लोग अगला टारगेट बनेंगे? हर 10 हिंदुओं में से 4 लोग आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। अब 2023 की PEW की रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब के मुताबिक 35% लोग, 35% लोग आज भी कहते हैं कि उनकी जाति उनकी पहचान। तो फिर हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? कि सब इक्वल हो जाएंगे, सबको नौकरी मिल जाएगी? पर हिस्ट्री तो कुछ और बताती है। अब असली सवाल पे आते हैं कि इंडिया के यूथ का फ्यूचर क्या है। इंडिया में 66% ऑफ द पॉपुलेशन 35 के नीचे है। दैट इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट यूथ आर्मी, सबसे बड़ी वर्किंग आर्मी। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अकॉर्डिंगली इसी यूथ आर्मी के हर 4 ग्रेजुएट में से 2 जॉबलेस, और जिनके पास जॉब भी है या तो वो अंडरपेड है या फिर किसी मिसमैच स्किल वाली जॉब में फंसे। तो सवाल सिर्फ एक है, क्या तुम फेसबुक पे हिंदू मुस्लिम करते करते अपना लिंक्डइन भूल गए, अपना रिज्यूमे भूल गए, जिसको कोई हायर नहीं कर रहा, जिसको कोई एंटरटेन नहीं कर रहा? तो चलिए एक सेकंड के लिए पॉलिटिक्स को साइड पे रखते हैं और देखते हैं कि दुनिया का यूथ क्या कर रहा है। चाइना का यूथ AI, रोबोटिक्स, ग्रीन टेक, फैक्ट्रीज और यूनिवर्सिटीज कोलैबोरेट कर रहा है। वियतनाम का पूरा फोकस एक्सपोर्ट और यूथ एम्प्लॉयमेंट पे है। 2022 में उनका GDP ग्रोथ 8.02%। साउथ कोरिया के यूथ को स्किल बेस्ड ग्रांट्स मिल रहे हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट रेट 61.4% है और इंडिया के यूथ का एम्प्लॉयमेंट रेट 41.4%। और हम सोशल मीडिया पे रिलीजियस हेट कमेंट्स लिख रहे हैं, व्हाट्सएप पे जय श्री राम के स्टिकर्स फॉरवर्ड कर रहे हैं। सवाल ये है कि कौन जीत रहा है इस रेस में? तुम, देश नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस। अब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या सोचा? अच्छी इनकम, स्टेबल जॉब, रिस्पेक्ट, और तुम क्या कर रहे हो? अब न्यूज़ सुनते हो तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की डिबेट में चिल्लाने लगते हो। अब रील्स देखते हो या तो वायलेंस या तो बाइकॉटरी। कभी इस रिलीजियस हेट से बाहर आकर कभी तुमने स्किल सीखने का ऐप खोला, कभी अपने रिज्यूमे अपडेट करा, कभी इंटर्नशिप ढूंढी? तुम समझ नहीं रहे पर तुम्हारा टाइम निकलता जा रहा है और तुम्हारा माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है। देखो अब बात साफ सी है, रिलीजन से जॉब नहीं मिलती, रिलीजन से रोटी नहीं। जब तक तुम लड़ते रहोगे तुम्हें लड़वाने वाला नेता जीतता रहे। अब इलेक्शंस के बाद कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, सिर्फ तुम्हारी EMI, तुम्हारा जॉब एप्लीकेशन और तुम्हारा एम्प्टी वॉलेट। तुम्हारे रिलीजियस गुस्से से तुम्हारा नेता तो ट्रेंडिंग में आ गया और तुम जॉब की लाइन में अभी भी वही के वही। तो सवाल ये है कि फिर अगर हिंदू राष्ट्र बन गया और तुम जॉबलेस के जॉबलेस ही रहे तो जीत किसकी? अब एक बार खुद सोचो, अगर देश में दंगे हुए, इकोनॉमी क्रैश हो गई तो सबसे बड़ा नुकसान किसका हो? तुम्हारा, तुम्हारी फैमिली, क्योंकि तुम्हारे लड़वाने वाले का बैंक अकाउंट किसी और देश में पहले से ही सेफ। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम इस देश का यूथ हो या फिर सोल्जर ऑफ है। तुम इस देश को बनाना चाहते हो या फिर इस देश को बर्बाद करने वाले लोगों के नैरेटिव में जीना चाहते हो? अब अगर तुम रियल पेट्रियोटिज्म में बिलीव करते हो तो हेट नहीं, स्किल बिल्ड। अगर तुम देश का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो तो कास्ट नहीं, क्लास के अंदर फोकस करो। और अब टाइम आ गया है किसी लीडर के पीछे नहीं, खुद लीडर बनने। देश को हिंदू मुस्लिम नहीं, प्रोग्रेस। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। लेट्स यूनाइट।